है। ऐसे में जनगणना कार्य प्रभावित करने का भी आरोप है। इसके तहत फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। ऐसे में कई कर्मचारियों पर ये गाज गिरी है। जनगणना कार्य प्रभावित करने के भी बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जहां ईलो ऐप में एंट्री नहीं करने और ट्रेनिंग समय से पहले छोड़ने को लेकर भी बातें सामने आई हैं। इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है फिलहाल, और अब इसको लेकर एक्शन भी लिया गया। सरकारी आदेशों की अवहेलना पर यह पूरा एक्शन लिया गया, जहां नगर निगम गुरुग्राम की शिकायत पर यह केस भी दर्ज किया गया। दरअसल जनगणना की ड्यूटी में लापरवाही बरती गई थी। इन कर्मचारियों द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई थी। वहीं लापरवाह कर्मचारियों पर अब ये गाज गिरी है। जनगणना कार्य प्रभावित करने के आरोप हैं, साथ ही ईलो ऐप पर एंट्री ना करने के और ट्रेनिंग को अधूरा छोड़ने के बीच में छोड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि फिलहाल आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आती है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सरकारी आदेशों की अवहेलना, जिसको लेकर ये बड़ा सख्त कदम जो है उठाया गया है। जनगणना में ड्यूटी जिसको लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे पूरा कार्य प्रभावित हो रहा था। ऐसे कई आरोप लगे हैं। ईलो ऐप जिसमें एंट्री करनी थी, एंट्री नहीं की गई है। ट्रेनिंग छोड़ने के भी आरोप लगे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी आदेशों की अवहेलना जो है वो की गई है। ऐसे में जनगणना कार्य प्रभावित करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर अब ये सख्त एक्शन जो है लिया गया है और एक संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही कर्मचारियों द्वारा की जाएगी तो उस पर सरकार की, प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो सामने आई है। ऐसे में जनगणना ड्यूटी में कर्मचारियों की लापरवाही, जिसको लेकर कई समय से शिकायतें आ रही थी, नगर निगम की तरफ से शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसको लेकर केस भी दर्ज किया गया है। ऐसे में बड़ी लापरवाही जनगणना के समय, जहां सरकार लगातार जो है विकास कार्य करने की कोशिश कर रही है। जनगणना को लेकर जो है कई बार सीएम सैनी बात कर चुके हैं, स्वगणना को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। ऐसे में लगातार जो है जनगणना में कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में लापरवाही बरती जाना बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसके खिलाफ अब एक्शन भी लिया गया है। सरकारी आदेशों की अवहेलना पर यह एक्शन लिया गया, जिसके चलते जनगणना का काम प्रभावित हो रहा था। जानकारी के मुताबिक कई कर्मचारियों ने तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। उन पर जनगणना से जुड़े मोबाइल ऐप पर जरूरी एंट्री ना करने, ट्रेनिंग को बीच में छोड़ना और ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में फिलहाल इन आरोपों के लिए नगर निगम गुरुग्राम की शिकायत पर केस भी दर्ज किया गया है। तो सभी कर्मचारी जिन्होंने लापरवाही बरती, जिनके खिलाफ शिकायतें आई, उन पर ये प्रशासन की गाज गिरती हुई दिखाई दी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। गुलशन जी, किस तरह की जानकारी? लगातार जनगणना ड्यूटी में लापरवाही के लिए शिकायतें आ रही थी, ऐसे में सरकार ने ये सख्त रुख अपनाया है। देखिए, बिल्कुल अब सरकार द्वारा एक सख्त रुख अपनाया जा रहा है। जो भी जनगणना में जिनकी भी ड्यूटी लगी है, जिन अधिकारी कर्मचारियों की, यदि वो सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं और ड्यूटी पर नहीं जाते हैं और सरकारी काम में बाधा डालते हैं, तो अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और अभी हाल ही में गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर की तरफ से 5 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ गुड़गांव के सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने जनगणना कार्य में बाधा डाला है, जो जनगणना ड्यूटी में नहीं पहुंचे, जिन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई और सरकारी कार्य में बाधा डाली, और बार बार उन्हें निर्देश दिए गए कि वो ड्यूटी को ज्वाइन करें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया। इस तरह के जो आरोप है उन पर लगे। और जो ईलो ऐप है, जिसकी भी जनगणना में ड्यूटी लगी है, उनको ईलो ऐप जो है वो ज्वाइन करना होता है। और ईलो ऐप में उन्होंने ना ही कोई एंट्री की, ना ही कोई ट्रेनिंग उन्होंने की, और इसीलिए जो है अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई है, जिसमें संदीप है, हंसराज है, कुलदीप है, राजेश कुमार है और अमित कुमार है। इन 5 के खिलाफ
जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। सेंसेक्स जो एक्ट है 1948 की धारा 11 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। अगर आगे भी कोई भी इस तरह से जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी सेंसेक्स में लगाई गई है जनगणना में, अगर वो ड्यूटी में लापरवाही बरतता है, यदि वो नहीं जाता है, तो उनके खिलाफ आगे भी इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इसलिए जनगणना को कोई भी प्रभावित अगर करेगा उनके कार्य को, तो उनके खिलाफ इस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हम इसे कह सकते हैं। और क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि जो जनगणना है वो लगातार चल रही है, और जिस तरह से कोई भी वोटर लिस्ट में किसी का अगर नाम कई बार आ चुका है उसको हटाया जा रहा है, यदि कोई मृत है तो उसको हटाया जा रहा है। तो यही जो फिलहाल जो पूरा डाटा है वो सरकार जो है इकट्ठा कर रही है। लेकिन जनगणना जो इस समय चल रही है, कितनी आबादी है हर जिले की, तो इसमें तमाम कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी जो है लगाई जाती है। घर घर जाकर के सर्वे किए जाते हैं, और कितने मेंबर्स एक फैमिली में है वो नोट किया जाता है। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी नहीं जा रहे हैं और सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ठीक है गुलशन जी, यानी साफ हो गया है कि फिलहाल किसी भी तरह की लापरवाही जो है नहीं बरती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां आज होगी हाई पावर परचेज कमेटी